हेलो गाइज, वेलकम टू आवर परीक्षा बिंदु चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम था और पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, तो यहाँ पर हम आपको पहली शिफ्ट के आंसर बताएंगे। एकदम स्टिक आंसर आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो ये की गई थी हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो वो है भाई चिल्का झील। कहाँ पर है चिल्का झील? उड़ीसा राज्य के अंदर है चिल्का झील। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो हर साल ये बिहार के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है विटीकल्चर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो वो थे भी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत में किस राज्य में स्थित है? तो यह है भी छत्तीसगढ़ राज्य में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यक कृति है? तो ये है भी किसकी? महाकवि कालिदास की है कुमार संभव। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। किसी देश की शहरी क्षेत्र आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शहरीकरण। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुलह कहा जाता है? तो ये हुई थी हिमाचल प्रदेश राज्य में। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो वो है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये कौन सा होगा भाई? तो ये होगा लिंक्डइन। उत्तर प्रदेश के में स्थित बदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कालीन बुनाई के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो वो की थी एनी बेसेंट के सहयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो अशोक उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र में से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह स्थित है? तो यह है बलिया जिले में। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है बलिया जिले में। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है सिकंदरा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो वो किया जाता है हुरका बैल नृत्य। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है समेकित यानी कि कॉन्सोलिएटेड। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर आंसर होगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत में किस राज्य की एक पहल है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य की पहल। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है फिशिंग। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है नोटबंदी। टका किस देश की मुद्रा है? तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये स्थित है कांडला बंदरगाह जिसका वर्तमान में नाम है दीनदयाल बंदरगाह। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है गांधीनगर में। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI-SOFC का उद्घाटन किया? तो ये किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो 35 में आंसर होगा क्या? ए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है भारत और इटली देश के बीच में। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये पहुंचा है भाई कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, 37 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? तो खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था भी कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो नव्य और स्वर्णाकार ये सारे शब्द तत्सम हैं। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो कमल के ये पर्यायवाची हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? ईशान कहलाएगी। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम विनार्थक का सही अर्थ भेद है? तो शशधर का मतलब होता है चांद, शशिधर का मतलब क्या होता है? शिव। तो ये जो बात है यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो वो कौन से वाक्य में होगा भाई शुद्ध वाक्य? तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये एकदम सही है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द होगा यहाँ पर विहार। जो विहार है ये पुल्लिंग शब्द है और सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना का प्रयोग एक वचन में होता है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हे ईश्वर में कारक है भाई संबोधन कारक। चिल्हाट में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर प्रत्यय होगा आहट। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी यहाँ पर उपसर्ग है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है रक्त रंजित शब्द में। क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा मदिरा प्लस में आल्य। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को ये उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है गणनावाचक विशेषण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर क्रिया होगी भाई कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ पर काल होगा आसन भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस वाक्य में है कृतवाच्य। तिल का ताड़ बनाना, तो साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना इस मुहावरे का अर्थ होगा। प्रोक्स का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रोक्स का विलोम शब्द होगा प्रत्यक्ष। तो इसका अर्थ होगा अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव है। सौठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वो होती हैं 13 मात्राएं। 13 यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो यहाँ पर आंसर होगा उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थिक शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भागना ये भाग शब्द का अनेकार्थिक शब्द में नहीं है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में उच्च ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर उपयुक्त शीर्षक क्या होगा भाई? तो भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह है, यहाँ पर जो है वो उपयुक्त शीर्षक होगा। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो वो किसमें होगी भाई? सुशिक्षित लोगों में। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो प्रेमचंद की संकलाओं का संकलन है भी। ठीक है, तो प्रेमचंद की रचना क्या है? मानसरोवर। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की।
जो शिष्या थी वो कौन थी भाई? मीराबाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांग्रू भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं क्या होगा भाई? निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर, ये समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मेघ का अर्थ होता है बादल और मेद का अर्थ होता है यज्ञ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पर आंसर होगा बादल और यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अभिनेत्री यहाँ पर सही आंसर होगा। स्तेंतर का एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष क्या बचेगा भाई? तो शेष बचेगा 2। तो स्तेंतर में 2 आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। सरल करें तो अठेंदर का जो आंसर है वो कितना होगा? तो अठेंदर का आंसर होगा 12। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 79 में क्या आएगा आंसर? तो 79 में आएगा भाई डी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा डी। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका अतिशय 13 है तो बड़ी संख्या याद कीजिए। तो बड़ी संख्या होगी 169। रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान में जो वेतन है वो क्या होगा? तो वो होगा भाई 17,000 ये वेतन होगा सोहम का। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 82 में जो आंसर होगा वो होगा भाई क्या? 100। तो 82 का आंसर होगा 100। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो 83 का आंसर होगा सी 35%। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष बाद रुपए 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि याद कीजिए। तो 84 में आंसर होगा भाई क्या? ए यहाँ पर सही आंसर होगा। 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से आर का हिस्सा कितना होगा? तो आर का हिस्सा होगा 2500 रुपए। तो 85 का आंसर होगा बी। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। उनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा सी। 86 का आंसर होगा सी। 87 का क्वेश्चन है 4 लड़के 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा 25/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद याद कीजिए। तो इसका आंसर होगा -94। वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। रुपए 3.2 प्रति मीटर की दर से उसकी बाड़ लगाने की लागत याद कीजिए। तो यहाँ पर आंसर होगा 4,224 रुपए। यहाँ पर सही आंसर होगा। एक लड़का 9 किलोमीटर की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? तो यहाँ पर होगा आंसर 40 सेकंड का वह समय लेगा। फिर 91 से 95 बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये ग्राफ है और यहाँ पर आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर करने थे। तो 91 का क्वेश्चन है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 23%। 92 का क्वेश्चन है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो किन वर्षों के जोड़ के उत्पादन के वर्षों का बराबर था भैया? तो 92 का जो आंसर होगा वो होगा 2004 और 2005। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। 93 का आंसर क्या होगा? तो 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन का अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी भाई? तो यहाँ पर आंसर होगा 183.33%। 94 का क्वेश्चन है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो यहाँ पर आंसर होगा 4। ठीक है, 4 यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो यहाँ पर आंसर होगा 2002। वह एक आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। पति, परिवार, पत्नी। तो यहाँ पर 96 में क्या आंसर होगा? यहाँ पर आंसर होगा ए। एकदम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। 97 का क्वेश्चन है दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है? तो 97 में क्या आंसर होगा? सी यहाँ पर सही आंसर होगा। यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ जोड़ है, तो 63 गुना 24 प्लस 8 भाग 4 प्लस 2 माइनस 3 यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो 98 में आंसर होगा बी 60।
यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। 99 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आकृति के बारे में पूछा गया है कि दर्पण छवि में कौन सी सही आकृति जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पर ये छवि है, तो दर्पण में कैसे दिखाई देगी, तो यहाँ पर आंसर होगा डी। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढे। तो 100 का जो आंसर है ये होगा डी, मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन से हम मिनिस्टर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, ई नहीं है। अक्षरों का कौन सा समूह है दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो 101 में आंसर होगा बी, अन, अम, ए, डी, अन, अन, ए। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 102 में क्या आंसर होगा, 102 में आंसर होगा 83। 103 शेर माद में रहता है, जो खरगोश है वो कहाँ पर रहता है, तो खरगोश रहता है बिल में। फिर 104 में आपको कंप्लीट बताना है नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा 104 में, तो यहाँ पर आएगा अच, यू, क्यों, अम। 105 में निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज हैं 12 त्रिभुज। 106 में एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाई ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाई ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाई ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 किलोमीटर यहाँ से वो दूर है। फिर 107 में आपको आंसर करना है, कथन दिया गया है क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तर्क है हाँ, इसे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, जब उन्नत देश में हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। तो 107 में जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, केवल एक बात यहाँ पर क्या है भाई, मजबूत है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांक की 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन है 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। धारणा है जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। तो 108 में क्या होगा, न तो 1 ठीक है और न 2 ठीक है। 109 से लेकर 113 तक आपको आंसर करना है। कुछ मानदंड दिए गए हैं और उनके बेस पर आपको आंसर करना है। तो 109 का जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, तो 109 का आंसर होगा यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। 110 में आंसर क्या होगा, तो 110 में आंसर होगा ए, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। 111 में क्या आंसर होगा, तो 111 में होगा डी, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए। तो 112 में क्या आंसर होगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। तो यहाँ पर एक जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। 113 में, तो 113 में जो आंसर है वो होगा भाई डी, डाटा अपर्याप्त है। 114 में, तो आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए, तो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर का बचाव किया जाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। 115 में, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग और के मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। 118 में क्या होगा, तो आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। तो आपको जो है वो अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। 119 में, आप एक विशेष शहर में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों को जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। आपको गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको जो है छद नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजी पूर्ण कार्य करना चाहिए।
तो 122 में आंसर क्या होगा? कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करने करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। 123 में क्या आंसर होगा? तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर्क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा 124 में वो होगा भाई व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरश कड़ाई से पालन करना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो यहाँ पर आंसर होगा पुलिस अधीक्षक। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आपको जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। 127 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। माँ, बच्चा, बादल। तो 127 में फिर आंसर क्या होगा? बारिश। माँ बच्चे को जन्म देती है और बादल से क्या होती है भी? बारिश होती है। 128 निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आप उनमें से कुछ विषम को ढूंढे भाई। तो 128 में जो आंसर होगा वो होगा तोड़फोड़। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुने। यहाँ पर श्रृंखला दी गई है तो आपसे नेक्स्ट क्या आएगा वो पूछा है भाई। तो 129 में आंसर होगा 180 यानी कि 18,067। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार से संबंधित है भाई? तो यहाँ पर होगा भांजा आंसर। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाई ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाई ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई? 131 में पूर्व दिशा यहाँ पर सही आंसर होगा। यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इस प्रकार चौथे और 8 अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं? तो 133 में आंसर होगा क्या? ए यहाँ पर सही आंसर होगा। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। तो यहाँ पर कितने एंगल बनेगा भाई? तो यहाँ पर बनेगा 134 में आंसर क्या होगा? 125 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। 135 का आपको बताना है यहाँ पर। तो 135 का जो आंसर होगा वो होगा अस्पताल में विवाहित नर से यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरज के बीच संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाता है? तो यहाँ पर होगा 136 में डी आंसर। 137 में क्या होगा? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 137 में आंसर होगा 24। ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही होगा। 138 में क्या होगा भाई? तो एक पंक्ति में मिहिर 22 से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है। उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आंसर होगा 35। 139 में क्या आंसर होगा? तो 139 में यहाँ पर आंसर होगा ए भाई। ठीक है, एक घनाभ है जिसका आयाम 4 गुना 3 गुना 3 सेंटीमीटर है और तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 139 में 8। 140 में मेजरमेंट शब्द दिया गया है और इनमें से कौन सा शब्द जो है वो इससे बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा भाई रिटर्न्स। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है और इन स्थितियों पर विचार करके वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्षित किए हैं और उपयुक्त का आपको जो है वो पता लगाना है। यहाँ पर आंसर होगा 58,49 यानी कि 5,84,987 यहाँ पर सही आंसर होगा। 142 का है, नीचे प्रश्न के 2 कथन और उसके बाद 1, 2 और 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर सही आंसर करना है। कथन दिया गया है पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। निष्कर्ष ज्ञान अंतःशास्त्रीय है, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 142 में तो वो होगा भाई क्या? डी ऑप्शन। ठीक है, डी यहाँ पर क्या होगा भाई? एकदम सही होगा। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। तो 143 में जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। 144 में क्या आंसर होगा भाई? आपको आकृति का जो है वो बताना है। ठीक है, तो 143 में तो हो गया ए और 144 में होगा आंसर भाई 2। ठीक है, यानी कि बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। 147 में क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक कर्म होगा? तो यहाँ पर 147 में क्या आंसर होगा भाई? बी यहाँ पर एकदम सही होगा। 3, 5, 1, 2, 4 यानी कि डे, फिर वर्क, फिर एग्जॉस्ट, फिर क्या? फिर नाइट और फिर स्लीप। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो 148 में क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, 3 जो है ये सबसे अलग है।
4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो 145 में जो आंसर है वो क्या होगा, सी यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। 146 में ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो 146 में होगा डी। 149 का है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी अब कब आधी भरी थी। तो टोकरी कब आधी भरी थी भाई, तो ये 59 मिनट में आधी भरी थी। सरल करें तो सरल करके यहाँ पर क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 सही, 1/20 यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। तो ये थी सॉरी तो ये था सॉल्यूशन। यूपी पुलिस की जो पहली शिफ्ट है उसका एग्जाम हो चुका है, तो यहाँ पर हमने आपको इसका आंसर की जो है वो बता दिया है।